गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आपके साथ आज हम लाइव हैं। फिर से मंगलवार है और उसके आपको पता है कि हम हर मंगलवार को लाइव आते हैं, शुक्रवार और मंगलवार को। और मैं समझता हूं आप लोग कैसे, और हमें उम्मीद है कि आज बहुत ही बढ़िया सेशन होगा। बहुत सारे आपको टेस्टिमोनी सुनने का मौका मिलेगा बहुत सारे लोगों से। आज हम 4 लोगों के साथ लाइव आ रहे हैं आपके साथ। हमारे साथ 4 लोग हैं और उसमें से हमारे साथ अभी शेर सिंह राणा जी होंगे। हमारे साथ श्रेयश्री मंडल हैं, दीपक मोदी हैं और मैं हूं आपके साथ। सबसे बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है आज के यूथ के लिए, हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट शेर सिंह राणा जी, श्रेयश्री मंडल, दीपक। मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज सर आपका बहुत बहुत स्वागत है शेर सिंह राणा जी। और थैंक यू आज सर। आज मैं श्रेयश्री का भी वेलकम करता हूं। दीपक मैं दीपक का भी वेलकम करता हूं। सर, आज हम लोग अगले लगभग लगभग 30 मिनट हम डिस्कस करेंगे आज की मीटिंग के बारे में, आज के सेशन के बारे में। और हम बहुत बहुत खुश हैं कि आज हम अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। हम आप सबके साथ में हम डिस्कस करेंगे। सर बताएं शेर सिंह राणा जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। और मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मेरा जी नाम शेर सिंह राणा है, जैसा कि आपने बताया है। और मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से इस समय बोल रहा हूँ। और जिस अपॉर्चुनिटी की आज चर्चा शुरू होने वाली है, उस अपॉर्चुनिटी में मैं पिछले 16 साल से अपनी गवर्नमेंट जॉब के साथ पार्ट टाइम में कार्यरत हूँ। क्या थैंक यू बात। सर। वेरी गुड सर। कैसा फील हो रहा है सर, आज हमारे साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? आज आपके चैनल पर आकर के मुझे अपार खुशी हो रही है। और जैसे भी आपके जो दर्शक हैं, और शायद है आज अगर वो लगातार बने रहेंगे तो उनके 95% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। राइट, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए मैं श्रेयश्री जी का आज वेलकम करता हूँ। श्रेयश्री जी, प्लीज आप अपने बारे में 2 मिनट में बताएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम सर, मैडम आपका। मैं शिवश्री मंडल हूँ और वेस्ट बंगाल की एक सुंदर स्टेट से बिलोंग करती हूँ। वेस्ट बंगाल की आसनसोल से मैं बिलोंग करती हूँ। और बाय प्रोफेशन अगर देखा जाए तो मैं स्टूडेंट हूँ। जी जी, वेरी गुड मैम। मैं दीपक से भी चाहूंगा आप अपने बारे में दीपक प्लीज बताएं, फिर हम आगे की बात शुरू करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वेलकमिंग। और मैं दीपक मोदी, आसनसोल के खूबसूरत शहर कुल्टी से मैं बिलोंग करता हूं। और काफ़ी एक्साइटेड हूँ आज के सेशन को लेकर के, क्योंकि आज का टॉपिक ही सर आपने एक ऐसा बेहतरीन टॉपिक लिया है कि आज काफ़ी लोगों की हेल्प होने वाली है। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के कैरियर की शुरुआत जो की थी, एज अ सिविल इंजीनियर मैंने स्टार्ट किया था अपना जर्नी। और मैं काफ़ी एक्साइटेड था अपनी जर्नी को लेकर के। लेकिन कहीं न कहीं होता है ना कि आप जो चीज़ सोच के रखते हो और जो चीज़ आपके साथ रियलिटी में होता है, वो काफ़ी अलग होता है, जो कि मेरे साथ हुआ। मैं कुछ अलग प्लेटफ़ॉर्म की तलाश कर रहा था, मुझे एक ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला, जो कि मुझे ज़िंदगी को अलग तरह से चेंज कर दिया। और मैंने अपनी जॉब को क्विट करते हुए आज ना सिर्फ़ मैं खुद अर्निंग कर रहा हूँ, बल्कि दूसरे को भी अर्निंग करना मैं सिखा रहा हूँ, उनको हेल्प कर पा रहा हूँ। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, थैंक यू दीपक। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले शेर सिंह राणा जी से हम बात करेंगे। शेर सिंह जी, आप एक बात मुझे बताइए, क्योंकि आप एक बेहतरीन नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री से बहुत सालों से हैं, और मैं एक बार जानना चाहूंगा आपका अपना परिचय। जैसा कि आपने बताया आप एक टीचर हैं और यूपी से हैं, लेकिन साथ में मैं ये जानना चाहूंगा सर, आप नेटवर्क मार्केटिंग में कब से हैं और आपने फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट को क्यों ज्वाइन किया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर?
सर मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आने से पहले मेरे फादर पीडब्ल्यूडी में जेई के पद पर कार्यरत थे, और उसके बावजूद उन्होंने जॉब को क्विट करके कुछ बिजनेस किए, और बिजनेस करने के बाद वो फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत डाउन में चले गए। लगभग 32 लाख रुपए से ज्यादा का उन पर कर्ज हो चुका था। और फिर मैंने जब अपनी शिक्षा ग्रहण की, जब मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था, तो तभी से मैंने एक विजन लिया था कि मुझे बेरोजगार नहीं रहना है। इसलिए मैंने अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपने आप को मल्टी स्किल्स डेवलप किया। मैंने क्लिनिक का भी काम सीखा, चिकित्सा क्षेत्र में, हॉस्पिटल्स में भी काम किया, ब्लड बैंक टेक्नीशियन के रूप में भी मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से कोर्स किया। उसके बावजूद मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मुझे बेरोजगारी से बहुत बड़ा डर लगता था। और इसी तरह से फिर एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद फिर पता चला कि मुझे गवर्नमेंट फील्ड में कहाँ ज्यादा चांसेस होंगे, तो फिर मैंने बीएड किया एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और फिर मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूल होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट संचालित करती है। और उसी के साथ साथ मेरी लाइफ में एक्सीडेंटली आना हो गया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का। जिस समय ये मेरी लाइफ में आई थी, हमारी फैमिली में आई थी, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं जानता था। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानता था। और जब इस अपॉर्चुनिटी के प्रोडक्ट्स आए, और मुझे पहचान नहीं थी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब मिलने के बावजूद भी मैं अनसेटिस्फाइड था, क्योंकि जो लायबिलिटी मेरे फादर के ऊपर थी वो जॉब से क्लियर नहीं हो पा रही, होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। तो मैं ऐसा कुछ सर्च कर रहा था कि अपनी गवर्नमेंट जॉब भी ना जाए और साथ में कुछ ऐसा पार्ट टाइम कैरियर मिल जाए जिससे मैं अपने फादर की जो लायबिलिटीज है उसको दूर कर सकूं। और मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूं, तो ये लायबिलिटी भी मेरी ही बनती थी, तो मैं उनको कैसे फ्री करूं। और एक दिन मेरी जिंदगी में वो दिन आया, सितंबर 2007, और मैं अचानक एक मेरे मेंटोर हैं उनके साथ चल करके मैं दिल्ली ऑफिस गया। और दिल्ली ऑफिस जाने के बाद मैंने वहां पर नेटवर्क इसकी क्लास को ज्वाइन किया, और क्लास ज्वाइन करने के बाद मैंने अपनी लाइफ से कंपैरिजन करना शुरू कर दिया क्लासरूम में ही। और मैंने डिसाइड किया कि ये वह अपॉर्चुनिटी है कि मैं पार्ट टाइम में अपने स्किल्स को लगा करके मैं वो अर्न कर सकता हूँ जो मेरे फादर की लायबिलिटीज को दूर कर सकता है, जो उनके ऊपर कर्ज है उससे मुक्ति मिल सकती है। तो इसके प्रोडक्ट्स फैमिली में आए थे, प्रोडक्ट से बहुत अच्छे इंप्रेस हो यूज करने के बाद जब उन्हें रिकवरी मिली, तो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना था बस, और जाना और शुरुआत किया। 2 सीसी बिजनेस के वहाँ मैंने, मेरे मेंटोर हैं डॉक्टर के शर्मा जी, उनके साथ मेरी राउंड द टेबल पर मीटिंग हुई, और मैंने उनसे पूछा सर मुझे क्या करना है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि 2 सीसी सक्सेस का एक रास्ता है, ये एक गेट है सक्सेस का, और अगर आप ये 2 सीसी कर लेते हैं तो आप वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, अपने फादर को जो गिफ्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मैंने यही कहा था कि मेरे फादर के पास लगभग 32 लाख रुपए है, मैं उनको मुक्त करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप बताइए मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा 2 सीसी बिजनेस करना है। और दोस्तों मैंने 1 शॉट में ही 2 सीसी बिजनेस किया। और इस बिजनेस को शुरुआत करने से पहले मेरे पास बाइक भी नहीं थी। तब मैंने सोचा कि इस बिजनेस को कैसे करूंगा, क्योंकि टूरिंग बिजनेस है, घूमने फिरने का काम है, और अपनी जॉब को भी करूंगा। तो दोस्तों धीरे धीरे ऐसा करते हुए ही मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर बना, और असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद मेरा एक छोटा सा हैंडसम चेक आया जो 142 रुपए 95 पैसे का था। दोस्तों वो 142 रुपए 95 पैसे ने मेरी तकदीर बदल के रख दी, क्योंकि वो इनकम राइट टाइम 15 तारीख को ही अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी थी। और जबकि हम गवर्नमेंट जॉब में होने के बावजूद कभी वेतन डिले हो जाता था, कभी टाइम से नहीं लगता था, तो ये बहुत सारी प्रशासनिक चीजें रहती थी। तो मैं सोचता था इससे बेहतर कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर मुझे किसी से मैं कमिटमेंट कर दूंगा कि 16 तारीख को आप पेमेंट ले जाना, तो ये इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से मैं अपने कमिटमेंट में फ्री हो जाऊंगा। तो कुल वेरी गुड, सत्यता बहुत मेरे बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। यानी कि आपने डिसीजन लिया और 2 सीसी भी कंप्लीट किया। हम सीसी के बारे में थोड़ा बाद में जानेंगे,
मैं एक बात पहले जानना चाहूंगा शेर सिंह जी कि आपने जब डिसीजन लिया कि मुझे मेरे ऊपर मेरे पिताजी का 32 लाख रुपए का कर्ज है, तो आपने ऐसा क्या लगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या फॉरएवर लिविंग के अंदर कि आपको लगा कि यहाँ से आप उस कर्ज के साथ छुटकारा ही पा सकते हैं और अपने बाकी के जीवन में सपने भी पूरे कर सकते हैं? ये क्या चीज दिखाई दिया इस इंडस्ट्री में? मतलब आज का जो सबसे बड़ा यूथ के लिए टेंशन होता है कि लोग यहाँ यही सोचते हैं, लोगों को मेंबर बनाना पड़ेगा, लोगों के साथ जाना पड़ेगा, लोग फ्रॉड बहुत सारा मार्केट में चल रहे हैं, और ऐसे क्षेत्र में जहां फ्रॉड चल रहे हैं, क्या है कि हम कैसे डिसीजन लें एक सही नेटवर्क मार्केटिंग को करें? तो आपको क्या नजर आया यहाँ पे जो आपने शुरुआत करी? मैंने शुरुआत करने से पहले जब वहां कुछ लीडर से मैं मिला, डॉक्टर के शर्मा जी का, उसमें 65,000 रुपए का चेक था और मेरी गवर्नमेंट की जो सैलरी थी वो 12,000 रुपए थी। तो मैंने सोचा भाई गवर्नमेंट सैलरी से तो ये फाइनेंशियल कंडीशन दूर होगी नहीं। अगर 65,000 रुपए का डॉक्टर के शर्मा सर का चेक आ रहा है, अगर मेरा 50,000 का भी आ गया या 40,000 का भी रेगुलर बनना शुरू हो गया, तो मैं कुछ अपना वेतन और इससे दोनों से मिला करके उनसे फ्री होने की चांसेस हो सकता है। लेकिन मैंने सोचा कुछ साल बड़ा हो गया, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, सोचते आप इतना और मिलता आपको इतना है। जब इतना मिलने लगता है तो आपका जो माइंड की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, और फाइनली मेरे साथ हुआ भी वही। मतलब आपने देखा डॉक्टर के शर्मा सर का जब चेक्स देखे और कई लोगों को देखे तो आपका बिलीव बढ़ गया इस कंपनी के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर। यस, चलिए हम आगे बात करेंगे शेर सिंह राणा जी। इसके पहले मैं मिलना चाहूंगा श्रेयश्री मंडल जी से। श्रेयश्री जी, आप वीडियो ओपन करके एक बार। हाँ, तो श्रेयश्री जी आप ये बताइए कि आप एक स्टूडेंट हैं, अभी शायद प्राइवेट टीचर भी, आप टीचिंग भी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपने आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, लोग और सारा काम ढूंढ रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को ही आपने कैसे चुना और इस पे भरोसा कैसे जताया, जबकि आप यहाँ पे लोग दूर भागना चाहते हैं? इसमें आपने क्या देखा? सर जैसे सर कुछ ही देर पहले शेर सिंह राणा सर ने जो बताए हैं कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद भी है आज नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो मेरा छोटे से ही जो ड्रीम है कि टीचिंग प्रोफेशन में आना, तो इसी से हिसाब से मैं स्टूडेंट होने के बाद भी मैं एक टीचिंग प्रोफेशन को मैं पकड़ के चल रही हूँ। वो भी है प्राइवेट, परंतु सर के जैसे अभी तक नहीं बन पाई। ये कारण ही है नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों ना, अभी अगर देखा जाए कि इंडिया वर्ल्ड में पॉपुलेटेड कंट्री में, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में से इंडिया नंबर 1 में आ गए हैं। तो किसी भी गवर्नमेंट के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम लोगों को जॉब दे सके। प्राइवेट तो गवर्नमेंट तो दूर की बात है, प्राइवेट भी उतना अवेलेबल नहीं है कि हम लोग जॉब कर पाए इजीली। तो वैसे अगर मैं 25 उम्र की हूँ, ऐसे मैं बैठी रही हूँ तो मेरा एज नहीं बैठे रहेंगे, वो डे बाय डे इंक्रीज ही होगा। तो अगर मैं इस टाइम अगर मेरा टाइम को अगर मैं यूटिलाइज ना करूँ तो कब करूँ? तो इसलिए जैसे मुझे एक अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग मिली, तो वैसे मैं काम शुरू किया, ना कि काम शुरू किया, इस प्रोजेक्ट को मैं अच्छे से देखी कि प्रोजेक्ट क्या है। ओके, तो आपने इसमें क्या देखा? आपने और भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग को देखा या डायरेक्ट आप फॉरएवर लिविंग से जुड़े? फॉरएवर में ऐसा आपको क्या दिखाई दिया जो आपने फॉरएवर से जुड़ने का डिसीजन लिया? जरूर सर। सर जैसे फॉरएवर में मेरा फर्स्ट एंट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मेरा फॉरएवर में पहला ही कंपनी है जिसको मैं देखी और अच्छे से मैं कर पा रही हूँ। और स्पेशली अगर फॉरएवर के अंदर अगर आप पूछना चाहेंगे तो इस फॉरएवर में जो देखा दिया कि ये एक 2 ऑप्शन हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, जो है कि हेल्थ एंड वेल्थ। इस इंडस्ट्री यानी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आने के पहले मेरा जो प्रॉब्लम था, कुछ हेल्थ इशू था, और ये हेल्थ इशू कुछ ऐसा मतलब नॉर्मल ही चीज था, परंतु जब डे बाय डे ये बढ़ते गए तो वो भी मतलब बहुत ही होते गए। जी। तो उस टाइम मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। मतलब होता है ना कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो हम लोग डायरेक्टली जहाँ पर जाते हैं वो है डॉक्टर। तो जी। डॉक्टर
जो भी बताएंगे वो है कि ऑपरेशन नहीं तो कुछ भी है जो मेरा प्रॉब्लम था। तो जब इसी मतलब डॉक्टर के साथ मिलने के बाद अगर मेरा पापा मेरा एक्चुअली मेरा इस इंडस्ट्री में आने के समय मेरा पापा ही है मेरा एक्चुअल मतलब पथ स्पॉन्सर प्रदर्शक। थे जी। यस, ऑब्वियसली। तो मेरा पापा को ही मिली कि इस प्रोडक्ट को अगर हम लोग यूज करेंगे तो जो प्रॉब्लम है शायद वो खत्म हो सकते हैं। तो ठीक है, तो इस विश्वास में मैं ये प्रोडक्ट को यूज किए और जो भी प्रॉब्लम था, अभी अगर जो ऑडियंस है वो अगर सुनेंगे तो उसको लगेगा कि ये जस्ट स्टोरी कह रहे हैं, परंतु नहीं, एकदम नहीं। मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। और इस रिजल्ट आने के बाद मैं जब इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आई, तो सर लोग ने, जैसे जो मेरा मेंटोर है, वो बताया कि यहाँ पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है, तुम देख सकते हो। तो मैं जब देखी कि हाँ, मेरा तो यहाँ पर मेरा टीचिंग प्रोफेशन जो भी है मेरा, कि किसी को कुछ बोलना, वो मैं यहाँ पर भी मैं बोल सकती हूँ, इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, तो वो भी अच्छा लगा। और फॉरएवर में अगर सबसे जो अच्छा लगा कि यहाँ पर मेरा बॉस नहीं है। प्राइवेट सेक्टर या जॉब से गवर्नमेंट सेक्टर जहां पर भी मैं जाऊं, यहाँ पर बॉस का एक फिक्र होता है। तो यहाँ पर बॉस का कोई ये नहीं है। बॉस नहीं है इसलिए लॉस का भी कोई डर नहीं है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है, परंतु ये बिजनेस है। ये बिजनेस है परंतु इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो सब कुल मिला के बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे अंत में जो मैं बोलना चाहती हूँ, एक वुमेन होकर, कि हर एक वुमेन को आइडेंटिटी मिलना जरूरी है। ना कि वो किसी की बेटी, ना कि वो किसी का बहू, ना कि और किसी का माँ बने। तो इसके 3 सर्कल से निकल के उसका अलग एक सर्कल होना चाहिए, खुद का एक आइडेंटिटी बनाना चाहिए, जो फॉरवर्ड मुझे अभी दे रहे हैं। तो इससे जी बढ़कर और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए श्रेयश्री जी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अधिकतर जो है ना, जो ऑब्जेक्शन आते हैं पेरेंट्स से आते हैं आज के स्टूडेंट्स को, आज के यूथ को, कि मेरे फादर नहीं मानते, मेरी मम्मी नहीं मानते, मेरा जो भी लोग हैं पेरेंट्स नहीं मानते। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इस इंडस्ट्री में लाने वाले आपके खुद फादर हैं, जो खुद ही जो है ना आपको बताया, इन्होंने प्रोडक्ट भी यूज करवाए, यानी इसके प्रोडक्ट्स आपको इतने बेहतरीन लगे, रिजल्ट ओरिएंटेड थे, और साथ में आपको बिजनेस भी प्रोवाइड फादर के माध्यम से किया। मैं आज के यूथ के सभी लोगों से कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर अगर अपने बेटी को अगर कोई पिता एक ऐसी इंडस्ट्री में ला रहा है, तभी संभव है जब वो इसके ऊपर काफी जांच पड़ताल उन्होंने किया होगा, काफी देखा सुना होगा। और आज सिरोश्री सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हेल्थ को ही ठीक नहीं कर रही है, एक अच्छा व्यापार भी यहाँ पे कर रही है। और दोस्तों मैं आगे में बुलाना चाहूंगा हमारे दीपक को। दीपक, मैं एक बार चाहूंगा आप आइए प्लीज, और आप बताइए कि आपने फॉरएवर लिविंग को क्यों ज्वाइन किया, और क्यों, जबकि आप एक अपने बारे में थोड़ा बताइए पहले आप। सर जैसा थैंक यू सर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है और बीटेक मैंने की थी। मैं गेट क्वालिफाई भी रहा हूँ, जहाँ की बीटेक लेवल पे होता है। कई सारे अदर्स लोग भी उसको करते हैं, उस एग्जाम को देते हैं, और ऑल इंडिया बेसिस पे होता है। तो गेट रैंक होल्डर भी मैं रहा हूँ। मैं चाहता था कि अपने लाइफ में कुछ बेहतरीन करूँ, जो हर एक यूथ का सपना होता है। लेकिन सर मैं रियल फैक्ट बताता हूँ, आज ऐसी स्थिति है ना कि बीटेक जैसा डिग्री लेने के बाद भी, जहाँ पर लोग 6 से 7 लाख रुपए खर्च करते हैं 4 सालों के अंदर में, वैसा डिग्री लेने के बाद भी 15,000 रुपए तक का जॉब नहीं मिलता। ये आज का इंडस्ट्री का फैक्ट है दोस्त, सर मैं बात कर रहा हूँ। लोग मतलब कहते हैं ना कि ऐसे भी मैंने देखे, ऑफर देखे कि कहा जाता है कि आप 4 महीने आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, आप काम करो, आप एक्सपीरियंस लो, उसके बाद जब अगर आप सक्सेस होते हो, आपकी जब क्वालिफिकेशन देखिएगा तब आपको हम जॉब ऑफर करेंगे। तो ऐसा भी वहां पर मैंने देख देख रहा था। हालांकि मैं खुशकिस्मत था कि मुझे एक मौका मिला था हायर स्टडीज में भी जाने का, और दूसरा मैं प्राइवेट फॉर्म में ही मैंने ज्वाइनिंग भी की, कि मतलब अपना बीटेक कंप्लीट करने के बाद ही। और फिर मैंने वहाँ पर काम करना स्टार्ट किया, और करीबन साल 1.5 साल तक मैंने वहाँ काम किया, अपने एक्सपीरियंस को लिया। लेकिन मैं एक चीज देख रहा था कि सर कि जो लोग वहाँ पे काफी सालों से काम कर रहे थे, 20 साल 30 साल 40 साल से जो अपना वक्त बिता चुके थे, उनकी लाइफ में जैसे देख रहा था ना, वो लाइफ मुझे नहीं चाहिए थी। क्योंकि मैं देख रहा था उनके लाइफ में फैमिली ना भी कोई चीज नहीं थी। वो
अपने घर से मीलों दूर रहते हैं, महीने 2 महीने में एक बार जाते हैं, और इस तरह की चीजें, पैसे हैं उनके पास लेकिन खर्च करने के लिए वक्त नहीं है। और एक एज के बाद उस टाइम में जब उतना पैसा होगा भी तो क्या करना है, और बीमारी तो है ही, क्योंकि हेल्थ ऐसा इशू है आज के डेट में कि हर बच्चे क्या बूढ़े क्या हर उम्र के लोगों को आ रहा है। तो इसलिए मैंने जब इस इंडस्ट्री को मैं मतलब कुछ ऐसा ढूंढ रहा था कि कुछ ऐसा मिले कि ताकि कुछ, और एक बार ऐसा सडन हुआ कि मेरे हाथ में जब सैलरी आई तो मैं एक चीज सोच रहा था कि क्या मैं इतना ही डिजर्व करता हूँ, मेरी लाइफ के इतने की वैल्यू रखती है, पूरे 30 दिन में मेहनत कर रहा हूँ और इस सैलरी के लिए क्या मेरे वर्थ इतना ही है। तो उस टाइम में मुझे थोड़ा सा ये लगा, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की ओर सोच रहा था जाने का। तो उस ट्रेडिशनल बिजनेस में भी मैं कुछ दिन मैंने काम किया, और उसके बाद भी मुझे सेटिस्फेक्शन वहाँ भी नहीं मिला। तो फिर मुझे ये बिजनेस मुझे दिखा जहाँ पे मैं देख रहा था कि लोग अपनी लाइफ को चेंज कर रहे थे, मेरे ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, और इस तरह से मैंने इस इंडस्ट्री से मैं रूबरू हुआ। ओके, वेरी गुड। तो दीपक, ये कि जब आप एक ऑलरेडी इंजीनियर में थे, इंजीनियरिंग का जॉब में थे, तो उसके बावजूद भी आपने फॉरएवर में ऐसा क्या देखा, और जब देखा तो आपको कैसे महसूस हुआ कि हम नौकरी से यहाँ अच्छा कर सकते हैं, जबकि जॉब के लिए लोग आज मर रहे हैं, जॉब के लिए लोग तड़प रहे हैं, इतना सारा इंटरव्यू दे रहे हैं। आपने कैसे डिसीजन लिया कि मुझे यहाँ काम करना चाहिए, और उसमें आपको क्या चैलेंजेज आए? जी सर, मैं पहले बताऊं कि फॉरएवर में मैंने क्या देखा। सर, सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा था, एक इंटरनेशनल कंपनी थी, और उस टाइम पे फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स को मैंने जिस हॉल में देखा था पहली बार, एक बहुत ही बड़ा पटना का एक हॉल था, से वहाँ पे मैं अटेंड कर रहा था, करीबन 3-4 हजार लोग थे, और ऐसे ऐसे अमेजिंग मतलब स्टोरी सुना रहे थे, मतलब जो अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की हुई थी वो सुना रहे थे। तो मैं वहां देख रहा था कि हर तरह के, हर इंडस्ट्री से लोग यहाँ पे कामयाब थे, हर इंडस्ट्री से। कोई इंजीनियर था वो भी कामयाब था, कोई डॉक्टर था वो भी कामयाब था, कोई किसी तरह कोई उनके पास कोई फ्यूचर नहीं था वो भी यहाँ पे कामयाब था, मतलब एक पीसीओ बूथ वाला भी यहाँ कामयाब था। तो कहीं ना कहीं ये चीज मेरे मैटर कर रहा था, मैं देख रहा था कि यार अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और ये लोग वो जिंदगी जी रहे थे जो कि मुझे चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात थी कि एक इंटरनेशनल ब्रांड था, और हर कोई चाहता है कि एक ऐसा ब्रांड के साथ काम करने का मौका मिले। तो मुझे ये ब्रांड वहाँ दिखा, और फिर मैंने जब इसको और अच्छे से जब मैंने मैंने देखा इसको, इसके प्लान को समझा, तो मेरा फेथ और ज्यादा मजबूत हुआ, और फिर मैंने इसको काम करना स्टार्ट किया फिर इसके ऊपर। और चैलेंजेस की बात करें सर, तो जाहिर सी बात है, आप कहाँ पे चैलेंज नहीं है, चैलेंज हर जगह है। आप स्टूडेंट हैं तो आपको जॉब लेने में चैलेंजेस आते हैं, आपको एग्जाम देने में चैलेंजेस आते हैं, आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपको जॉब के चैलेंजेस होते हैं, मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन यहाँ पे वो चैलेंजेस नहीं है जो आपको जॉब और दूसरी चीजों में फेस करना पड़ता है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली आप यहाँ वर्क कर रहे होते हैं, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता जो आपको यहाँ पे लॉस का डर रहेगा। जनरली दो ही चीजें वो देखते हैं बिजनेस में, लॉस और जॉब में बॉस। तो यहाँ बॉस तो था नहीं, मैंने यहाँ कुछ पैसा लगाया नहीं कि मुझे लॉस यहाँ करने का था। तो कहीं ना कहीं इन दोनों चीजें, ये दो चैलेंजेस तो मैं अलग था। अब जाहिर सी बात है, मैं एक चीज समझ रहा था कि जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूजन था कि ये काम अच्छा है कि नहीं, वो एक बार में विश्वास नहीं कर रहे थे मेरे मेरे ऊपर। तो ये जो चैलेंज था, अ, तो मेरे पास भी आए, मेरे से लोग नहीं जुड़ रहे हैं, मेरे से लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे, मैं क्या करूँ। तो मुझे एक चीज समझ में आया कि यार अगर मुझे समझ में ये बिजनेस आ सकता है, तो और भी तो मेरे जैसे लोग होंगे जिनको ये बिजनेस समझ में आएगा। और फिर मैंने इस तरह से अपना प्रयास जारी रखा, और फिर मैंने जब खुद को डेवलप किया तो फिर मेरे साथ भी लोग कनेक्ट होना स्टार्ट किए। यस सर। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए हम फिर से एक बार शेर सिंह राणा जी के साथ चलते हैं। शेर सिंह जी, सबसे पहली चीज है कि आप एक टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर भी हैं, और स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते भी हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? क्या उन्हें आज फॉरएवर लिविंग से जुड़कर काम करना चाहिए? क्या उनको यहाँ कैरियर मिलेगा, दिखेगा? दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा जो हमारे साथ लाइव हैं या फिर इस वीडियो को बाद में भी देखना चाहेंगे, क्या यह सेशन आपको अच्छा लग रहा है? क्या आप यहाँ एंजॉय कर रहे हैं? और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपने शेयर किया है? और दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा
क्या आपने जो डिसीजन लिया है या डिसीजन लेने वाले हैं, आप क्या सही लगता है कि कहीं और जो ऑप्शंस आपके पास नहीं है उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है? आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा, आप सभी जितने हमारे ऑडियंस लाइव हैं, और मैं शेर सिंह राणा से खास कर पूछूंगा सर कि आज के यूथ को, आज के स्टूडेंट्स को क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, और उसके लिए उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बात यह है सर कि हर चीज एक इंडस्ट्री के अनुसार डेवलप होती है। आज की डेट में क्या है, जैसे आप देखते हैं मेडिकल इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री है, आपकी आईटी सेक्टर की इंडस्ट्री है। जब आईटी इंडस्ट्री का बूम था तब लोग अपने बच्चों को बीटेक करा रहे थे, कहीं कुछ करा रहे थे, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा जिस इंडस्ट्री का बूम होता है उसकी तरफ अपने बच्चों को कैरियर की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों मैं सभी यूथ से ये बताना चाहूंगा कि इसी तरह से ठीक आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, और नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है जैसे हर इंडस्ट्री में, जैसे आईटी सेक्टर एक इंडस्ट्री है, आईटी सेक्टर में सबसे टॉप आप बीटेक का स्कूल ढूंढेंगे, यूनिवर्सिटीज को सर्च करेंगे तो उसमें जो सबसे टॉप हाई यूनिवर्सिटीज होगी या टॉप स्कूल होगा वहां का प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। हम कभी कभी यूथ यहाँ भटक जाता है, उसको लगता है कि यार ये भी तो नेटवर्क मार्केटिंग है ना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का बहुत छोटी छोटी कंपनी फायदा उठा जाती हैं यूथ के लिए। मैं सभी यूथ से कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में आप सक्सेस होना चाहते हैं तो उस इंडस्ट्री का आप टॉप स्कूल सर्च करते हैं, टॉप यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं जहां का प्लेसमेंट का रेशो ज्यादा होता है। तो ठीक इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे जो हाईएस्ट सक्सेस का जो स्कोप है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का है। इस बात को मैं पिछले 16 सालों से कंटिन्यू देख चुका हूं। दोस्तों जहां से कैरियर बनने की शुरुआत होती है, जब मेरी उम्र बहुत कम थी उस समय मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी और उसी एज में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मेरी लाइफ में आ गई। लगभग मैं 24-25 साल की एज का था, 25-26 का, उस समय मेरी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब भी हो गई थी और उसी समय ये अपॉर्चुनिटी भी आ चुकी थी। तो मैंने इसी चीज को रियलाइज किया था कि हर चीज में एक इंडस्ट्री का दौर होता है, और आज की डेट में सबसे बड़ा जो दौर है वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का दौर है। और लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे टॉप अगर कोई कंपनी है तो वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, जो बहुत अपने आप में बूम पर जा रही है। ये उसका भी रीजन है क्योंकि जिस बच्चे ने आज जन्म लिया है उसको भी स्वस्थ रहना है, जो जन्म ले चुका है उसको भी स्वस्थ रहना है, और जो अपनी बेड रेस्ट पर लेटा हुआ है वो भी एक अच्छी सेहत के इंतजार में लेटा हुआ है कि भगवान मुझे कहीं से कुछ ऐसी चीज दे दे जिससे कि मैं अपनी सेहत को रिकवर कर सकूं और फिर मार्केट में या अपनी किसी भी काम पर अपने जा सके। जीवन में इंसान 2 काम के लिए निकलता है, एक अच्छी सेहत के लिए और एक अच्छा पैसा कमाने के लिए। और दुनिया में सबसे बड़ा अगर प्लेटफॉर्म है तो ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, जहां पर आप पैसा कमाने के लिए भी वही रास्ता है और अच्छी सेहत बनाने के लिए भी यही रास्ता है। तो ये मैं सभी यूथ से कहना चाहूंगा कि आपके लिए बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल चुका है। बस आप अपने कोच के साथ और अपने साथ बने रहिए, आपको सक्सेस 100% मिलेगी, क्योंकि हम मुझे मिल चुकी है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। मैं श्रेयश्री से चाहूंगा बात करना कि अगर यूथ चाहता है फॉरएवर लिविंग स्टार्ट करना तो श्रेयश्री आप बताओ कि ये कैसे शुरुआत करे कि उसे फॉरएवर लिविंग से यहाँ पे काम स्टार्ट हो सके। उसे स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा फॉरएवर में? सर जैसे हम लोग एक एजुकेशन कंप्लीट करते हैं आफ्टर 12 या आफ्टर ग्रेजुएशन, हम किसी ना किसी कोर्स में जाते हैं। तो कोर्स में जाने के बाद भी एक होना चाहिए कि आफ्टर कोर्स हमें एक जॉब वैकेंसी दे सके कि वहां पर वैकेंसी है और हम लोग का प्लेसमेंट अच्छे से हो जाएगा। तो अगर अभी देखा जाए सर तो इस भारत में उतना भी वैकेंसी नहीं है। जहां तक ये स्टैटिस्टिक और डाटा बता रहे हैं कि हर दिन 66,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। यही मैं अभी एक आर्टिकल में मैं देखी थी कि हर दिन 66,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं और यही 66,000 बच्चे अगले कुछ ही दिनों के बाद 18 साल का वो हो जाएगा। तो इतना मतलब
इतना तेज से भारत पॉपुलेशन की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं, तो चाहे जो भी सरकार आए, जो भी ये लीडर्स जो भी है, इतना वैकेंसी नहीं है कि हम लोग को इतना जॉब दे सके। तो एक मिनिमम एक डिग्री लेने के बाद मैं एक स्टूडेंट होके भी मैं सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूंगी कि जीवन में एक काम है कि सक्सेस होना, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो आप डॉक्टर आपको होना है तो आप डॉक्टर हुई, नो प्रॉब्लम। जैसे शेर सिंह राणा सर ने भी बोले हैं कि ये एक इंडस्ट्री है, तो इस इंडस्ट्री में भी बहुत सक्सेस रेशियो है, वो भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, कि ना इंडस्ट्री तो बहुत है, इंडस्ट्री में सर्च आपको करना पड़ेगा कि अच्छा सेक्टर क्या है, अच्छा प्लेटफॉर्म क्या है। तो यहाँ पर सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है, और बस ढूंढ के आप काम कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम दीपक से वही सवाल करना चाहेंगे। दीपक, आप बताओ कि लोग अगर फॉरएवर लिविंग से शुरू करना चाहें तो उन्हें कैसे ज्वाइन करेंगे, उनको क्या करना पड़ेगा और कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे? कैसे ज्वाइन करेंगे अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो एक आसान सा जवाब है, जिन्होंने आपको ये लिंक शेयर किया है उनसे आप पहले जल्दी से मिले। और मैं अगर बात करूं कि कैसे आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, कैसे, तो सर यहाँ पे एक चीज मैं जानता हूँ कि यहाँ पे आपको एक मेंटोर चाहिए होता है जो आपको यहाँ पे पद को गाइड करे। आपको जब तक यहाँ ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा कैमरा हो सके थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, मेरा कैमरा ऑफ रहेगा। तो मैंने जो देखा है, एक चीज समझा कि आप 20 साल की पढ़ाई करने के बाद भी 10,000 कमाने का नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप लाखों कमाना चाहते हैं तो आपको 20 साल की पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक सही मेंटोर एंड कोच की जरूरत है और एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो प्लेटफॉर्म पे ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के रूप में आपको मिल जा रहा है, और एक सही कोच और मेंटर का चुनाव करें और उनके साथ जुड़ के आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप महेंद्र सर की हम लोग बहुत ये हैं कि महेंद्र सर के ग्रुप के साथ हैं। शेर सिंह सर सर एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं, तो हम लोग आप लोगों के सानिध्य में हम लोग काम कर पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और मैं काफी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये चीज मौका मिला और आप लोगों का साथ मिला कि आप लोगों का गाइडेंस में हम लोग काम कर पा रहे हैं। थैंक यू सर। फिर से मैं एक बार राणा सर के पास जाऊंगा। राणा सर, अगर लोग यूथ जुड़ना चाहते हैं फॉरएवर लिविंग से तो कैसे सपोर्ट यहाँ पे हम करते हैं, आप करते हैं, और कैसे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड दी जाती है, कैसे वो सफल हो सकते हैं, प्लीज इसके बारे में एक बार बताइए। यूथ हमारे साथ हमारे कॉन्सेप्ट में आकर के ज्वाइन करता है तो हम उनको एक कोचिंग के एक एकेडमी के रूप में हम उनको ट्रेंड करते हैं। हम नए लोगों से कैसे बात करनी है, हम उनको ट्रेंड करते हैं, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तरह तरह की हम क्लासेस बना रखी हैं हमने, और पर्सनल डेवलपमेंट की क्लासेस अलग बना रखी हैं। तो उन क्लासेस में जब आप रेगुलर आना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर वो परिवर्तन आ जाता है जो हमारे अंदर परिवर्तन आया। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं हेजिटेशन का शिकार था, मैं लोगों से बात ही नहीं कर पाता था, 2 लोग भी अगर आते थे तो कांपने लगता था। ये मेरी खुद की हालत में थी। तो आज इस इंडस्ट्री ने मुझे पर्सनल डेवलपमेंट सिखाया, मुझे बोलना सिखाया, ये सब चीजें हुई। तो आप भी अपने आप में अगर ये फील कर रहे हैं कि भाई मैं नहीं बोल सकता, तो आप डोंट माइंड, आप आइए, बने रहिए। आप एक दिन ऐसा बोलने लगेंगे कि अगर आप 10,000 लोगों के बीच में भी खड़े होंगे तो मंच पर आप बोल रहे होंगे। ये मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है। यहाँ जी पर जी जी, आपके वेरी अंदर गुड। लीडरशिप डेवलप की जाती है। जी, चलिए, थोड़ी सी हमें लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम सरकार है। मैं फिर से एक बार श्रेयश्री जी के पास जाऊंगा। श्रेयश्री जी, आप मुझे बताइए, आप जब जुड़ चुके हैं तो क्या देख रहे हैं, अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं, आपका सपना क्या देख रहे हैं जो आप यहाँ से पूरा करने वाले हैं? श्रेयश्री जी, अपना माइक ओपन कर लीजिए। सर, सपने की अगर बात करें तो हर एक स्टूडेंट का जो सपना होता है कि एक पॉकेट मनी के साथ साथ अगर सपना भी अगर पूरा हो जाए, घूमने फिरने का अगर जगह भी फुलफिल हो जाए, अच्छा चीज यूज करने का अगर पैसा आ जाए तो बहुत है, यही बहुत है एक स्टूडेंट के लिए। तो जहां पर मैं देख रही हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ये प्लेटफॉर्म मुझे सब कुछ दे रहा है। सबसे जो अच्छा ड्रीम है मेरे में कि पर्सनल डेवलपमेंट,
मैं जैसे एक क्लास में रहते ही मैं बाकी किसी के साथ बात नहीं करती थी। जहाँ पर आप जैसे सर लोग इतने बड़े-बड़े मेंटर लोग के साथ अभी लाइव आने का मौका मिल रहा है, तो ये तो पर्सनल डेवलपमेंट का एक खास बात है। तो यहाँ पर इस प्लेटफ़ॉर्म में स्पेशली जो दीपक सर ने भी बताया है कि एक राइट मेंटर एंड राइट कोच के साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है। और हम लोग डे बाय डे ये ट्रेनिंग भी मिलते हैं हम लोग को अपना पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए। आप अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आप क्या क्या हासिल करने वाले हैं, क्या आपको लगता है? एक लाइफ जब मिले हैं तो इस लाइफ में रहना चाहिए कि सब कुछ एक फुल पैकेज रहना चाहिए कि मान सम्मान से लेकर घूमना फिरना, कार, घर, सब कुछ। तो यहाँ सब कुछ ही है, तो मैं सब कुछ ही लेना चाहती हूँ। बस पूरा करियर मिल गया है, बस अभी मन लगा के काम करना बाकी है। वेरी गुड। दीपक, आप मुझे बताओ कि आपका सपना कितना पूरा आपको अब तक हुआ है और कितना आगे, क्या क्या ड्रीम्स है तुम्हारे जो पूरे करने वाले हो? सर अभी तो कुछ भी मैं कह सकता हूँ कि सपने बहुत बड़े बड़े हैं और उसको अचीव करना है, ये प्लेटफॉर्म में वो पावर है। और अभी बस स्टार्ट हुआ है कह सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एक यूथ के रूप में कि मेरे क्या सपने हैं, क्या मैं यहाँ पूरा करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं सर मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है। और अभी तक इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कई सारे शहर घूमने का मौका मिला। एक बार मुझे 5 स्टार होटल की प्रॉपर्टीज में भी जाने का मौका मिला इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये मेरे कुछ छोटे छोटे जो मेरे सपने थे वो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं, लेकिन अब बड़े सपने का टाइम है, उसे ही पूरा करना है। और ये प्लेटफॉर्म का ये पावर है कि मैं ये सपने देख भी पा रहा हूँ, क्योंकि आप कभी भी एक जॉब में रहते हो 5 स्टार होटल प्रॉपर्टी में एंटर करने का भी सोच नहीं सकते। तो ये प्लेटफॉर्म अगर आप एंट्री किए हो, वहाँ रह के स्टे किए हो, ये एंजॉय किए हो, तो ये प्लेटफॉर्म का पावर है। और यहाँ पर मैं देश विदेश की यात्रा मैं करना चाहता हूँ। हमारे घर में ऑलरेडी एक कार है, लेकिन अपना भी एक कार मुझे लेना है, वो भी इस प्लेटफॉर्म से पूरा हो सकता है। तो ये सारी चीजें मुझे भी चाहिए और ये जरूर होने वाला है और बहुत जल्दी होगा। तो ये सर ये चीजें। थैंक यू, थैंक यू। राणा जी, आपने अभी तक क्या अचीव किया और आगे का सपना क्या है, आपका ड्रीम क्या है? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट से, इस प्लेटफॉर्म से मैंने वो अचीव किया था जो मेरा सपना ना था, और सफलता उन लोगों के बीच मिली जहां मेरा कोई अपना नहीं था, और वो आज मेरा परिवार बन चुका है। क्या बात। बात यह है कि जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि मेरे घर से मेरी जॉब मात्र 2.5 किलोमीटर थी, और 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर मुझे बाइक की रिक्वायरमेंट भी नहीं महसूस हो रही थी। तो मैं साइकिल से ही जीवन काट रहा था। लेकिन जब इस प्लेटफॉर्म पर आया तो मैंने बाइक चेंज की, साइकिल से बाइक पर आया, फिर बाइक चेंज की, इस तरह से अब तक 7 बाइक मैं परचेज कर चुका हूं इस इंडस्ट्री से, और 3 बार मैं कार प्लान ले चुका हूं, और 11 प्रकार की इनकम में मैं भागीदारी ले चुका हूं, और देश विदेश की यात्राएं भी कर चुका हूं, और अपने मदर, अपने जो मम्मी पापा हैं उनको भी मैं टूर करा चुका हूं इस इंडस्ट्री से। और मेरा जो नेक्स्ट सपना है, वो अगला जो सपना है वो ये है कि जब मैंने यहाँ पर डिसीजन लिया, मेरे 2009 में मेरी बेटी का जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद मैं उसके नामकरण संस्कार को मिस किया था, और आज मेरा सपना है कि जब वो बेटी शादी लायक हो, जब शादी हो उसकी, तो मैं इस इंडस्ट्री में डबल डायमंड मैनेजर हूं, और इसके साथ साथ उसको फ्लाइट गिफ्ट कर सकूं, ये मेरा ड्रीम है। और ये फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में ये ड्रीम वेरी इसीलिए देखा है क्योंकि यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पर लोग पॉसिबल कर चुके हैं, वेरी लोग गुड। अचीव कर चुके हैं, इसलिए मैंने ये ड्रीम देखा है कि लोग अपनी बेटी को कार तो गिफ्ट कर ही देते हैं, तो मैं अगर उसको गिफ्ट करूं तो फ्लाइट गिफ्ट कर सकूं, एक उसको अपना जेट क्या विमान दे बात, सकूं। वेरी ये मेरा यहाँ पर ड्रीम है, गुड, इसी के लिए मैं फॉर एवर वेरी लिविंग गुड, प्रोडक्ट में बहुत बहुत जेट बनाता हूं। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से डिस्कस करते हुए। और दोस्तों,
मिला। 11 कंट्री में इस इंडस्ट्री से घूम चुका हूँ, अमेरिका जा चुका हूँ, 10 साल का वीजा मिल चुका है, 3 हमने कारें अचीव किया हुआ यहाँ पे। हम आज 1 करोड़ के मकान पे हम रहते हैं, हमारी टीम में हमारे से भी ज्यादा सक्सेस लोग हैं, और साथ में यह एक इतनी बेहतरीन खूबसूरत इंडस्ट्री है। आइए, सीखिए, समझिए, डाउट दूर करिए, और जब आपके सारे डाउट दूर हो जाएं, प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, जब आपके सारे डाउट दूर हो जाएं, फिर आप शुरुआत करिए। फिर दूसरों को मत सुनिए, अपने बारे में देखिए, अपने आप को सुनिए। और दोस्तों, अपना 3 साल का सोच के साथ, 3 साल की सोच के साथ आइए, आप यहाँ पे 3 लाख महीने की इनकम तक पहुंच सकते हैं। और मैं एक बात अब लास्ट, क्योंकि हमारा समय भी पूरा हो चुका है, आप सभी लोग एक बार ऑडियो खोल लें, और एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, क्या लोगों को, जितने भी यूथ हैं, हाउसवाइफ हैं, या फिर जो भी लोग ऐसे क्या कहते हैं, काम करने वाले हैं, जो काम करने के साथ साथ पार्ट टाइम इनकम करना चाहते हैं, क्या सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है? यस या नो? यस यस सर, फैंटास्टिक। यस, सभी को आना चाहिए। यस यस ये अपॉर्चुनिटी तो उन लोगों के लिए भी है जो लोग कहते हैं मेरा भाग ठीक नहीं है। जी यस जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आइए दोस्तों, आपका वेलकम करते हैं हम लोग, और आप जो भी व्यक्ति इस वीडियो को शेयर कर रहा है, उससे जरूर पूछिएगा कि यह वीडियो, या कैसे आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप सफल हो सकते हैं। हम आपके सफलता की कामना करते हैं। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉरएवर महेंद्र मोदी इस चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों के लाइफ में भी यह जानकारी मिले, यह अपॉर्चुनिटी मिले। थैंक यू वेरी मच सर, आप लोग हमारे साथ आए आज के इस सेशन में, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू शेर सिंह राणा जी, शेर सिंह मंडल और दीपक, आपका बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू।